बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुल्तान मंडी की नई वीडियो के साथ इर्तज़ा लगारी आपकी खिदमत में हाज़िर है। अगर आप जानवरों की ख़रीद व फ़रोख्त या जानवरों के बारे में किसी किस्म की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज कर दें, हम इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करेंगे। दोस्तों, पिछली मंडी से ही ये र्यूमर्स चल रहे थे कि इस हफ़्ते मुल्तान मंडी लगेगी या नहीं लगेगी। दरअसल 9-10 मुहर्रम अल हराम को बिजनेसेस स्टॉप हो जाते हैं और ये ज़्यादा उम्मीद थी कि मुल्तान मंडी नहीं लगेगी, लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना की वजह से लोगों के हालात काफ़ी ख़राब हैं, तो इस दफ़ा ये एक नई तारीख़ में बात हुई है कि 9-10 मुहर्रम को भी लोग अपने जानवरों की ख़रीद व फ़रोख्त के लिए मंडी तशरीफ़ लाए और जानवरों की ख़रीद व फ़रोख्त हुई। ये और बात है कि मंडी में, जैसा कि आपको व्यू में भी नज़र आ रहा है, जानवर इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं लाए गए। यानी आप यूँ समझ लें कि तकरीबन 20% के करीब जानवर मंडी में लाए गए। बहरहाल जो जानवर लाए गए उनके रेट्स भी कोई इतने ज़्यादा हाई नहीं थे, मुनासिब रेट्स पर ख़रीदारी होती रही है और लोग अपनी मर्ज़ी के जानवर ख़रीदते रहे हैं। अभी तक ये बात कंफर्म नहीं है कि कल जो है 10 तारीख़ को भी मंडी लगेगी या नहीं लगेगी। इसके बारे में अभी तक कोई कंफर्म नहीं है। ज़्यादा उम्मीद मुझे तो यही लग रही है कि मंडी नहीं लगेगी। बहरहाल व्यापारी हजरात में से अक्सर का कहना है कि अब हम मंडी पहुंच चुके हैं, अब हम मंडी से नहीं जाएंगे और अपना माल बेच कर ही जाएंगे, क्योंकि जो व्यापारी दूर दराज से आते हैं वो मंडी में आकर अपने टेंट लगा लेते हैं और रात यहीं स्टे करते हैं। इसलिए ज़्यादा उम्मीद ये है कि जो लोग मंडी में तशरीफ़ ला चुके हैं वो मंडी से वापस नहीं जाएंगे और अपना माल बेच कर ही मंडी से वापस जाएंगे। दोस्तों, जो भी जानवर मैं वीडियो में दिखाता हूँ, इन तमाम की जो इन्फॉर्मेशन है वो साथ रिटन फॉर्म में भी मैं देता जाता हूँ, ताकि अगर मुझसे कोई चीज़ मिस हो जाए तो वो दोस्त इजीली वीडियो को रिवाइंड करके उसके रेट्स वगैरह जो है वो वहाँ से आराम से चेक कर सकें। इसमें जानवर की जो डिमांड है वो भी बताई जाती है, जो मंडी में लगने वाला मेरा रेट है, जो मैं उस जानवर का रेट लगाता हूँ वो भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ, और जो व्यापारी की तरफ से फ़ाइनल प्राइस बताई जाती है कि मैं इससे कम पर नहीं बेचूँगा। बहरहाल रेट उससे भी कम हो जाते हैं, ये कोई इशू नहीं है। जानवर का वज़न बताने की कोशिश की जाती है। तो जो दोस्त अहबाब ख़रीदारी करना चाहते हैं, नेक्स्ट हफ़्ते इतवार 2 दिन ये मंडी लगती है, आप मंडी तशरीफ़ ला सकते हैं, क्योंकि इस दफ़ा लगने वाली मंडी ने इस बात को, इस र्यूमर्स को ख़त्म कर दिया है कि मंडी में रेट्स हाई हो जाएंगे या मंडी नहीं लगेगी। तो जो दोस्त मंडी में आना चाहते हैं वो अगले हफ़्ते इतवार ज़रूर मंडी तशरीफ़ लाएँ। उम्मीद यही है कि मंडी फुल फ्लज लगेगी अगली दफ़ा और बहुत ज़्यादा माल आएगा, और आपको पता है जब माल ज़्यादा हो तो फिर उसके जो रेट्स हैं वो मुनासिब हो जाते हैं और मंडी के रेट्स गिर जाते हैं। इसके अलावा हमारे बैरून मुल्क जो अक्सर भाई मुकीम हैं वो यूट्यूब पर आने वाली वीडियोज़ या लोगों की देखा देखी अक्सर ये सवाल करते हैं कि हम अपने बिज़नेसेस को वाइंड अप करके या अपनी नौकरी वगैरह छोड़कर पाकिस्तान तशरीफ़ लाना चाहते हैं और हमें बताया जाए कि ये काम कैसा है। दोस्तों, यकीनन जिस काम का आपको तजर्बा ना हो वो काम मुश्किल होता है। एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं कि हमारे सारे यूट्यूबर्स भाई अपनी तरफ से कोशिश करते हैं इन्फॉर्मेशन देने की, लेकिन शायद उनमें से अक्सर जो हैं वो प्रैक्टिकल फार्मर नहीं हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मुनाफा बढ़ा चढ़ा कर पेश कर देते हैं। दोस्तों, फील्ड लॉट फैटनिंग यानी कि जो 3 महीने बछड़े या कट्टे रख कर उनको पाला जाता है, इसमें अगर आपकी बेस्ट मैनेजमेंट है, आपका निज़ाम सारा ठीक है और आपके साथ कोई एक्सपर्ट बंदे शामिल हैं इस काम में, तो दोस्तों इसका मुनाफा जो है वो 10 से 15 हज़ार रुपये तक मैक्सिमम है। इससे ज़्यादा आप मुनाफा नहीं कमा सकते। और इसमें भी जो मुनाफा है वो ज़्यादातर कहाँ पर आपको मिलेगा, जब आप परचेज़ करेंगे। अगर आपने परचेजिंग सही दामों पर कर ली तो आप मंडी से सस्ते दामों अगर चीज़ें ख़रीद लेते हैं, जानवर ख़रीद लेते हैं, तो फिर ये ज़्यादा उम्मीद है कि आप तकरीबन 13 से 15 हज़ार रुपये मुनाफे की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि मंडी से ख़रीदारी करना भी एक फ़न है जो हर बंदे के पास नहीं होता। अक्सर दोस्त कंडे से ख़रीदारी करते हैं, वहाँ प्रेफर करते हैं। अक्सर दोस्त चल फिर कर माल ख़रीदना प्रेफर करते हैं।
कुछ दोस्त इलाकों में घूम फिर कर माल ख़रीदना पसंद करते हैं। बहरहाल मेरी सुजेशन ये है कि अगर आपके इलाके में ये चॉइस है कि आप वहाँ से माल घूम फिर कर ख़रीद सकते हैं और सस्ते दामों ख़रीद सकते हैं, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। दूसरी बात कि अक्सर लोग शेड पर बहुत ज़्यादा ख़र्चा कर देते हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि शेड एक मामूली सा बांस वगैरह से उसकी छत वगैरह डालकर शेड बनाएं और इब्तदा जो है वो 10 से 15 जानवरों से करें। पहले काम को सीखें। शेड पर बेतहाशा ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं है। खुदा न खास्ता अगर आपका काम फ्लॉप होता है तो शेड पर की गई सरमायाकारी भी ज़ाया हो जाएगी। इसलिए शेड के ऊपर ज़्यादा ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आप इंतहाई सस्ते दामों, सबसे लो कास्ट जो शेड है उसको बनाने की कोशिश करें और मैक्सिमम आप 15 जानवरों से स्टार्ट करें ताकि आपको तजर्बा हासिल हो और खुदा न खास्ता पहले फ्लाक में अगर आपको नुकसान भी होता है तो ज़्यादा नुकसान ना हो। दोस्तों, कोशिश करें कि जानवर जो है वो 220 से 230 किलोग्राम वाला ख़रीदें, क्योंकि इस उम्र का जो जानवर है, इस वज़न का जो जानवर है वो मैच्योर हो चुका होता है, अपना बॉडी स्ट्रक्चर कंप्लीट कर चुका होता है और अब इसके बाद जो कुछ भी आप उसे खिलाएंगे वो उसकी एक्स्ट्रा ग्रोथ पर लगेगा। इससे छोटा जानवर जो है वो अपनी ग्रोथ के ऊपर आपकी सारी दी गई फीड जो है वो ख़र्च कर देगा और अपना वेट गेन नहीं करेगा। इसके बाद दूसरी अहम चीज़ जो है वो ये है कि आपको पहले से ही एक डॉक्टर का बंदोबस्त कर लेना चाहिए। एक काबिल भरोसा और अच्छा अक्लमंद सियाना डॉक्टर जो है उसके साथ आपके रवाबत पहले से ही हो, ताकि जानवरों को अगर किसी किस्म के मसाइल पेश आते हैं तो वो आपको सही और ठीक मशवरे दे सके। जानवरों की डिवर्मिंग करना, उसके बाद उनकी वैक्सीन करना, प्रॉपर फीड प्लान तैयार करना जिसको आप TMR कह सकते हैं, और जो फीड प्लान एक दफ़ा बन जाए बार बार लोगों के कहने पर उसको चेंज नहीं करना, ये सब चीज़ें जो हैं वो इस काम के बुनियादी अवामिल हैं। कोशिश करें कि आपका शेड इस तरह का हो कि आपके जानवर जो हैं वो खुले हुए हों। बंधा हुआ जानवर जो है वो प्रॉपर वेट गेन नहीं करता। उसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ है वो है पानी। शेड के अंदर पानी का खुला इंतज़ाम होना चाहिए, जानवर जब दिल चाहे पानी पी सके, और पानी फ़्रेश और ताज़ा होना चाहिए। जो आपके पानी का इंतज़ाम है वो जगह बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, ये नहीं कि वहाँ पर काई जमी हुई हो। तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं इनसे आपको परहेज़ करना पड़ेगा। इसके बाद जानवर को सेल करने का मसला है। दोस्तों, सेल मंडी में भी हो जाते हैं, सेल स्लाटर हाउस में भी हो जाते हैं। जैसे ही आप जानवर फार्म पर लेकर आएँ उसके साथ ही आप स्लाटर हाउस के नंबर्स वगैरह सर्च करने शुरू कर दें, उनसे रब्ता करना शुरू कर दें, ताकि आपको 3 महीने के बाद किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए। ये चंद इब्तदाई बातें थी जो मैंने आपके गोश गुजार की हैं। इसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो है फीड प्लान। आपके पास जानवरों के लिए अपना चारा होना चाहिए, अपना साइलेज होना चाहिए, और जो वंडा वगैरह आप यूज़ करेंगे वो आप कोशिश करें कि आपको किसी अच्छी कंपनी का और मुनासिब रेट्स पर मिल जाए। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रख लेते हैं तो ये बिज़नेस अच्छा है। 10 से 15 हज़ार तक आप इसमें मैक्सिमम कमा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा वाली जो हैं वो सब कहानियाँ हैं। मुझे आज तक अभी तक कोई फार्मर ऐसा नहीं मिला जो इस रेट पर जानवरों की फीड लॉट फैटरिंग करके उनसे इतने ज़्यादा पैसे कमा रहा हो। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो बनाने पर काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी टाइम लगता है। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। हम कोशिश करेंगे कि आपको मंडी के बारे में अपडेट करते रहें। इसके अलावा अगर आप किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन, चाहे वो दूध देने वाले जानवर हैं, चाहे वो बकरियां हैं, चाहे वो झोटियां हैं, गाय हैं, भैंस हैं, बछड़े बछड़ियां हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, आरिफ साहब से रब्ता कर सकते हैं। मुल्तान मंडी के साथ साथ हम इंशाल्लाह अनकरीब लुडन मंडी में भी अपना काम शुरू करने लगे हैं। तो अगर आप मुल्तान से ख़रीदारी करना चाहते हैं या लुडन मंडी से ख़रीदारी करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको दोनों मंडियों में असिस्ट करने की मुकम्मल कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि इस दफ़ा लगने वाली मंडी के अंदर जो जानवर मौजूद हैं उनके बारे में, उनके रेट्स के बारे में, बछड़ों के साथ साथ आज मैंने कुछ झोटियों के बारे में भी, कट्टों के बारे में भी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है, क्योंकि अक्सर भाई ये डिमांड करते हैं कि सिर्फ़ आप बछड़ों को प्रमोट करते हैं जबकि हमें झोटियाँ वगैरह चाहिए होती हैं।
तो झोटियाँ और कट्टों वगैरह के रेट्स भी मैंने देने की कोशिश की है। इंशाल्लाह मैं इसी तरह आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।